Hello everyone, myself Dr. Rajkumari Rana. I am professor at SJGS Khalsa College Mahilpur, which is affiliated to Punjab University Chandigarh. मैं टाइम टू टाइम कॉमर्स मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। इससे पहले मैंने आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर करवा दिया था। ये हमारा एक टॉपिक रह गया था सेल्स रिटर्न बुक की। हम सेल्स रिटर्न बुक कैसे मेंटेन करते हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक को मेंटेन करने से पहले हमने ये स्टडी करना है कि इसके रूल्स क्या हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक या परचेज रिटर्न बुक की तरह कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब हम सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करेंगे। तो सेल्स रिटर्न भी कब होती है? जब आपने अपने गुड्स सेल की हैं और उन गुड्स में कुछ गुड्स ऐसी हैं जो आपके कस्टमर को पसंद ना आई हो। कोई भी रीजन हो सकता है कि वो गुड्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ना हो, या ट्रांसपोर्टेशन में वो गुड्स डैमेज हों, या गुड्स आपके कस्टमर को पसंद ना आई हो तो वो आपको गुड्स वापस करना चाहता है। तो इन कारणों से आप की गुड्स जो आपने सेल की हो वो आपको रिटर्न हो जाती है। तो जब आपने गुड्स रिटर्न की बुक बनानी है तो उसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम सिर्फ वही गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट पर सेल की गई। ओनली दोज गुड्स विल बी रिकॉर्डेड विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड कंडीशन क्या है? द गुड्स शुड बी रिलेटेड विद योर बिजनेस। बिजनेस का क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई एसेट आपने बेची है जिसका आप बिजनेस नहीं करते, सपोज अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप था जो आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप लैपटॉप का बिजनेस नहीं करते, आपका बिजनेस मान लीजिए कि फर्नीचर का है, तो लैपटॉप क्या है? सेल ऑफ ओल्ड एसेट है। तो वो जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, जहाँ पर वही एसेट रिकॉर्ड होगी जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं। थर्ड कंडीशन है कि अलाउंस के बारे में हम कौन सी लेंगे? परचेज रिटर्न बुक में हम अलाउंस इज क्लेम्ड तब हम उसकी एंट्री करते थे, लेकिन सेल्स रिटर्न बुक में हम तब क्लेम की एंट्री करेंगे जब क्लेम इज अलाउड। तो क्लेम अलाउड विल बी यूज्ड। फोर्थ कंडीशन क्या है? परचेज रिटर्न बुक हम डेबिट नोट बनाते थे, यहाँ पर हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट विल बी यूज्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। हमारे जो कस्टमर्स हैं जब हमें गुड्स वापस करेंगे तो हम क्रेडिट नोट मेंटेन करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फर्स्ट एंड देन जीएसटी इज एडेड। सेम रूल है, CGST और SGST लगेगा अगर हमने अपनी ही स्टेट में गुड्स सेल की हैं, और अगर आउट ऑफ स्टेट गुड्स सेल हुई हो तो IGST लगेगा। कैश डिस्काउंट की हम बात यहाँ नहीं करते, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब हमने सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। फॉर्मेट वही है, पहले क्या आ जाएगा हमारा? डेट, फिर पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट है क्रेडिट नोट, फिर लेजर फोलियो, फिर डिटेल, फिर हो जाएगा सेल्स रिटर्न, फिर आ जाएगा आउटवर्ड। परचेज रिटर्न में इनवर्ड लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे आउटवर्ड CGST, फिर आउटवर्ड SGST, नेक्स्ट आ जाएगा आउटवर्ड IGST, लास्ट में हम कर देंगे टोटल। सारी एंट्रीज को करके एंड में हम सेल्स रिटर्न, आउटपुट GST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल कॉलम का हम टोटल कर देंगे, जहाँ पर्टिकुलर्स में हम टोटल लिखकर इन सब का हम टोटल कर देंगे तो हमारी सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि हम कैसे सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक हमने मेंटेन करनी है फर्नीचर हाउस लुधियाना की। CGST और SGST 6% है, IGST क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। तो 1 मार्च 2019 का क्वेश्चन है कि रोहित फर्नीचर होशियारपुर ने गुड्स रिटर्न की हमें
10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200 और क्रेडिट नोट नंबर 183 है। उसके बाद 10 मार्च को SAF दिल्ली ने हमें गुड्स वापस की 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, IGST है 12%। क्रेडिट नोट नंबर 184 दिया हुआ है और थर्ड एंट्री है अलाउंस अलाउड टू श्री राम ट्रेडर्स 10,000 और क्रेडिट नोट हमें दिया गया है 186। तो इसका अब हमने सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करनी है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, आउटवर्ड, IGST और टोटल। 2019 का क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं 2019 डेट में लिख लूंगी। फर्स्ट है 1 मार्च को हमें गुड्स वापस हुई हैं 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2000। इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट कोई नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम इसमें डायरेक्टली CGST ऐड कर देंगे। CGST है 6% और ये हमारा हो जाएगा 120। टोटल हमारा बन जाएगा 2240। तो इसको हमें पोर्शन कर देंगे। 2000 आ जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न में, 120 CGST, 120 SGST और टोटल हो जाएगा 2240। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 10 की। ये हमें वापस हुई है 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150। क्रेडिट नोट नंबर है 184। तो 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150 बन जाएंगी 7500। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये हो जाएगा 750। माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6750। ये गुड्स हमें दिल्ली ट्रेडर्स ने वापस की हैं तो इस पर जो GST लगेगा वो लगेगा IGST। तो IGST है 12%। तो ये बन जाएगा 810। 6750 का 12% बन जाएगा 810। टोटल हो जाएगा 7560। इसको भी हमें पोर्शन कर देंगे। सेल्स रिटर्न हो जाएगा 6750 और IGST होगा 810। टोटल हो जाएगा 7560। नेक्स्ट एंट्री है अलाउंस क्लेम्ड की। 15 मार्च की एंट्री है क्योंकि उन्होंने हमसे क्लेम किया है। तो क्रेडिट नोट नंबर है 186। 10,000 प्लस CGST 6% लगेगा प्लस SGST 6% लगेगा। तो ये हो जाएगा 10,000 का 6% 600, फिर 600, ये हो जाएगा 11200। तो यहाँ आ जाएगा सेल्स रिटर्न में 10,000, 600 CGST, 600 SGST और टोटल हो जाएगा 112। ये 3 एंट्रीज थी हमारे पास। अब हम इन तीनों एंट्रीज का टोटल कर देंगे और अपनी सेल्स रिटर्न बुक क्लोज कर देंगे। सेल्स रिटर्न का टोटल है 18,750। CGST का टोटल है 720। SGST का भी टोटल है 720। IGST का टोटल है 810। और तो स्टूडेंट्स इस तरह हम सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।